राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्रों। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आप सभी से यही बात करने वाले हैं कि शारदीय नवरात्रि पे हमें अपने शेरा वाली मैया की बिल्कुल सहज और सरल पूजा विधि कैसे करना है और पूरे 9 दिन नवरात्रि हमें माँ की सेवा पूजा कैसे करनी है। तो आज हम इसी टॉपिक पे आप सभी से बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आप सभी लोग पूरी वीडियो में बने रहिएगा, जब भी आप सभी लोगों को पूरी जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि 2024 में शारदीय नवरात्रि कब से है। शारदीय नवरात्रि जो है 2024 में 3 अक्टूबर से ही हमें शारदीय नवरात्रि का व्रत रखना होगा। और हम यही चाहिए हमें कि शारदीय नवरात्रि में जितना हो सके उतना हम अपने माँ का भजन कीर्तन और पूजा पाठ करें। और शारदीय नवरात्रि में दोस्तों हमें कलश की स्थापना जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो कलश की स्थापना होता है हमारी शेरा वाली मैया को अति प्रिय है। और कलश की स्थापना हमें जरूर करना चाहिए। और हो सके तो आप अखंड ज्योति प्रज्वलित करें। अगर ना आप जैसे प्रज्वलित तो बहुत से लोग कर देते हैं, लेकिन उसका देख रेख नहीं कर पाते। अगर आप उसका ध्यान न रख पाएँ तो आप अखंड ज्योति का संकल्प न लें। और देख पाएँ अखंड ज्योति, बुझ न पाए 9 दिन नवरात्रि, तभी आप अखंड ज्योति प्रज्वलित करने का संकल्प लें। तो हमें यही चाहिए कि सबसे पहले हम 3 अक्टूबर को या हम रोज़ प्रतिदिन जो हम पूजा करते हैं, हमें यही चाहिए 9 दिन कि हम सूर्योदय से पूर्व जगें और सूर्यास्त के भी टाइम पे हम दोनों टाइम स्नान करें। यानी कि सुबह को भी शाम को भी, जब हम संध्या को भी दीपक प्रज्वलित माँ के समक्ष करने के लिए आरती तैयार होते हैं, तो दोनों टाइम में हमें यही चाहिए कि हम नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद हम अपने शेरा वाली मैया की हम आरती की तैयारी करें। नित्य पूजा में हमें यही चाहिए कि माँ के समक्ष दीपक जरूर प्रज्वलित करें, क्योंकि कलश की स्थापना तो हुई ही रहेगी प्रथम नवरात्रि के ही दिन। और जो कलश की स्थापना हम कर लेते हैं ये 9 दिन, और नवरात्रि रहता है, 10वीं को ही विसर्जन होता है। बहुत से लोग नवमी के ही दिन सब कुछ हटा देते हैं, ये गलत है। 10वीं के ही दिन विसर्जन होता है, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हमें कलश की स्थापना करने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ है, जैसे कलश की स्थापना जब हम करते हैं तो उसमें हमें कलश के कंठ में मौली हमें जरूर बांध लेना चाहिए। और कलश के अंदर हमें 1 का सिक्का, सुपारी, पुष्प, अक्षत, गंगा जल हम जरूर डालें। और आम के पल्लव या अशोक के पल्लव रखें और एक नारियल रखें। और नारियल को या आप रक्षा सूत्र से लपेट लें या आप चुनरी से लपेट लें। ऐसे हमें कलश की स्थापना करनी है। और अष्टदल कमल बना करके ही हमें कलश को विराजमान करने हैं, क्योंकि जो कलश देवता होते हैं हमारे पूजा पाठ के साक्षी होते हैं, तो हमें कलश की स्थापना जरूर करना चाहिए। माँ को हमें सुहाग की सामग्री जरूर देना चाहिए, क्योंकि माँ को सुहाग का सामग्री बहुत ही प्रिय है। तो 16 श्रृंगार आप माँ को दें। अगर आप 16 श्रृंगार नहीं दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, माँ को कम से कम बिंदी और सिंदूर जरूर दें, और पाँव का महावर और जो भी आपसे बन पड़े आप माँ के लिए जरूर दें। लेकिन सिंदूर बिंदी मेन होता है, जरूरी होता है, आप ज़रूर दें। हो पाए तो आप 16 श्रृंगार माँ को दें, अच्छी बात है। और आज के दिन हमें रोज़ प्रतिदिन हमें सृजनीय फलों का भी भोग लगाने हैं। और आप कोई भी मिष्ठान का भी भोग लगा सकते हैं, नैवेद्य के भी रूप में आप लगा सकते हैं भोग। क्योंकि अपने लिए तो कहीं मूंगफली का छोले, आलू का चालू, या जो भी आप बनाते हों, जैसे फलाहार और कुट्टू के आटे का, तो माँ के लिए भी हमें यही चाहिए कि माँ को भी हम भोग लगाएं। और माँ को भी हम 9 दिन अलग अलग प्रकार से ही हम माँ को भोग लगाएं। और हमें रोज़ आरती सुबह शाम की करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आरती करने के उपरांत हम नित्य क्षमा मांगें। हे माँ, अगर हमारे पूजा पाठ में कोई भी त्रुटियां रह गई हों तो आप उसे क्षमा कीजिएगा। हमारी करुणामयी मैया शीघ्र ही क्षमा कर देती हैं।
तो दोस्तों ऐसे ही हमें रोज़ की पूजा पाठ संपन्न करना है। आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिख कर ज़रूर बताएं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और भी तीज त्योहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे किशन कन्हैया ब्लॉग्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।